अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ़ और आप देख रहे हो आसिफ टेक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मेरी आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप 1200 रुपये वाला स्टाम्प पेपर जो है वो कैसे हासिल कर सकते हो। ई स्टैम्प जो है, अगर आप स्टाम्प फरोश के पास जाओगे तो वो आपसे 300 200 या 300 एक्स्ट्रा चार्जेस मांगेगा। मतलब अगर 1200 रुपये वाला स्टाम्प पेपर है तो आपसे 1500 रुपये जो है वो मांगेगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि आप बिल्कुल फ्री इस स्टाम्प पेपर को कैसे हासिल कर सकते हो। इस पे कोई चार्जेस नहीं होता है और आप 2 मिनट में इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। जी हाँ, मैं ए टू ज़ी आपको बताने वाला हूँ। आपको कोई भी मतलब कहीं पे भी कोई स्टेप ऐसा नहीं होगा जो जिस पे आप जाके अड़ेंगे। तो आपने ये वीडियो देख ली तो समझ लें कि आप 1200 रुपये वाला स्टाम्प पेपर लेने में एक्सपर्ट हो गए। तो 1200 रुपये वाला स्टाम्प पेपर जो है वो किस पर्पज़ के लिए होता है, पहले मैं आपको ये बता दूँ। तो सबसे पहले जो है वो है आपका किसी के साथ कोई भी किसी भी किस्म का पैसों का लेन देन है, तो इसके लिए जो है वो 1200 रुपये वाला स्टाम्प पेपर होगा। अगर आप किसी से कोई काम करवा रहे हो और उसके लिए आप एग्रीमेंट करवाना चाह रहे हो तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। मतलब अगर आप किसी को पैसे दे के किसी से काम करवा रहे हो, किसी जगह को परचेज़ कर रहे हो, किसी को पैसे दे रहे हो किसी भी मकसद के लिए, तो उसके लिए ये 1200 रुपये वाला स्टाम्प पेपर ही आएगा। तो मैक्सिमम मतलब चांसेस में यही स्टाम्प पेपर जो है ना वो यूज़ होता है 1200 रुपये वाला। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलती है, आगे जाके मैं आपको आगे भी बताऊँगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ। फर्स्ट और सेकंड पार्टी। तो फर्स्ट और सेकंड पार्टी में क्या डिफरेंट है? जी दोस्तों, सेकंड पार्टी जो होती है वो स्टाम्प ड्यूटी पे करने वाली पार्टी को बोला जाता है। अगर आपने कोई मकान परचेज़ किया है और आप जो हो वो मतलब उस मकान को परचेज़ कर रहे हो, तो और आप ही जो है वो स्टाम्प की ड्यूटी भी पे करोगे और आप ही जो है सेकंड पार्टी हो। मतलब कि यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी जो बंदा पे कर रहा है वो सेकंड पार्टी में ही आएगा। ठीक है, सेकंड पार्टी असल में उसी को बोला जाता है, जैसे कोई मकान परचेज़ कर रहा है तो वो सेकंड पार्टी है। अगर आप कोई इस तरह का किसी से कोई काम करवा रहे हो, जैसे मैं एक टीचर से कोई काम करवाता हूँ या किसी बंदे से अपना कोई काम करवाता हूँ और उससे मैं स्टाम्प पेपर करवाता हूँ और उसकी फ़ीस जो है ना वो मैं पे करूँगा और जो सेकंड पार्टी है वो भी मैं ही हूँगा। तो चलिए अब टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू कर लेता हूँ। ये थोड़ी सी तफसील थी जो मैं ज़रूरी समझता था कि आपको पहले बता दूँ। तो अब हम चलते हैं ई स्टैम्प की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे मैं एक नई टैब ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ ई स्टैम्प। बस आपने इतना ही लिखना है। स्टैंपिंग होता है, वैसे ये स्टैम्प भी आप लिख सकते हो। ई स्टैम्प, ये देखें यहाँ पे ई स्टैम्प गवर्नमेंट ऑफ पंजाब यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देनी है। ठीक है, तो दोस्तों ये बिल्कुल न्यू वीडियो है, ये कोई पुरानी वीडियो नहीं है। आप भी जो है बिल्कुल न्यू मेथड है ये। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे देखे चलान फॉर्म नंबर 32A, आपने इस पर क्लिक कर देनी है और यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो कि आप जो भी इंफॉर्मेशन देते हो वो आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर कोई मसला मसाइल कल को होता है, मींस कि आपने आईडी कार्ड गलत लगा दिया, पार्टी को ऊपर नीचे कर दिया, तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है। जो है मतलब सरकारी कोई भी ज़िम्मेदारी वो नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं एग्री करता हूँ, अपनी ज़िम्मेदारी पे ले रहा हूँ। तो यहाँ पे ये देखें चलान 32A आ चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन है ना वो है एजेंट की। तो एजेंट की इन्फॉर्मेशन से पहले यहाँ पे आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो मेरी लाहौर है, मैं लाहौर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तहसील जो है वो मॉडल टाउन है, तो आपकी जो भी है आप अपने आईडी कार्ड से देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपने ई स्टैम्प जो है वो नॉन जुडिशियल जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और सिलेक्ट डीड नेम, और ये है 5C सबसे पहला वाला आता है। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको नहीं छेड़ना है, इसको सेकंड पार्टी ही रहने देना है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल भी इसको नहीं छेड़ना है। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पे एजेंट का नाम, अगर आप स्टाम्प पेपर लेने जा रहे हो तो आप अपना नाम दे सकते हो। इसमें कोई भी एजेंट का नाम देना ज़रूरी नहीं है, एजेंट आप भी हो सकते हो। ठीक है, वो आपसे इसके बारे में पूछेगा भी नहीं, बस आपने इसका जो है इसको फिल ज़रूर करना है। अगर आप स्टाम्प पेपर लेने जा रहे हो या जो भी बंदा स्टाम्प पेपर लेने जा रहा हो, आप उसका नाम यहाँ पे दे सकते हो। जैसे मैं अपना ही दे देता हूँ, मोहम्मद। ठीक है, आसिफ। ठीक है, उसके बाद मैं अपना आईडी कार्ड कोई भी दे देता हूँ। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपने अपना ही आईडी कार्ड देना है। मैंने इसलिए गलत दिया है क्योंकि मैं तो स्टाम्प पेपर नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे उसका जो है कॉन्टैक्ट नंबर वो ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पे अपना दे देता हूँ।
ठीक है। ये मेरा अपना नंबर है। तो एजेंट ईमेल, ईमेल देने की कोई ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। ये जो है हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो क्लियर है। यहाँ पे आपने जो सेकंड पार्टी है वो उसकी इन्फॉर्मेशन करनी है, सॉरी फर्स्ट पार्टी। तो ऐड फर्स्ट पार्टी मैंने आपको बताया। फर्स्ट पार्टी कौन है? फर्स्ट पार्टी वो है जिसके साथ एग्रीमेंट किया जा रहा है। मतलब अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो किसी के साथ और आप जो है किसी से कोई काम करवा रहे हो, उसको पैसे दे रहे हो उस काम के, तो आप जो है वो सेकंड पार्टी हो और वो बंदा जो है वो फर्स्ट पार्टी है। और स्टाम्प ड्यूटी जो है वो भी आप ही पे करोगे। यहाँ पे सिंपल वर्ड में स्टाम्प ड्यूटी को पे करने वाला बंदा जो होता है ना वो सेकंड पार्टी में आता है मैक्सिमम। इसका लॉजिक यही है। लेकिन मैंने आपको बता दिया, अगर आप कोई मकान खरीद रहे हो तो जो ख़रीदार है वो सेकंड पार्टी में आएगा, ठीक है। इस तरह से करके ये चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना नाम दे देता हूँ, मोहम्मद आसिफ। यहाँ पे मैंने CNIC नंबर देना अपना। तो मैं यहाँ पे कोई भी दे सकता हूँ, आपने जो है वो ओरिजिनल जो है वही देना है। तो यहाँ पे आपने रिलेशन लिखना है, सन ऑफ हो, ब्रदर ऑफ हो, जो भी हो। अगर आपकी कोई कंपनी है, आप उसको रिप्रेजेंटेटिव करना चाहते हो, उसको आगे लाना चाहते हो, तो यहाँ पे ये ऑप्शन पे आपने कर देना है। तो मैं यहाँ पे सन ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अपने अब्बू का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप अपना नंबर दे सकते हो, या जो भी सेकंड पार्टी है उसका भी नंबर दे सकते हो। लेकिन ये भी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि उसी का हो, आप अगर चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है फर्स्ट बॉक्स पे, और यहाँ पे ईमेल को छोड़ के बाकी सारा जो है वो फिल होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे करना है ऐड। तो ये हमारी जो है ना फर्स्ट पार्टी वो ऐड हो चुकी है। अब सेकंड पार्टी को ऐड करना है, तो उसी तरह से मैं यहाँ पे भी अपना ही लिख देता हूँ, बल्कि मोहम्मद नवीद कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे CNIC कोई भी आप जो आपका है वही दीजिएगा, सॉरी मेरे मुंह से। तो मैं यहाँ पे आपने रिलेशन दे देना है, मैं सन ऑफ ही करूँगा, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे मैं अपना नंबर दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस, नंबर गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नंबर दे दिया। तो देखें यहाँ पे अगर इसको छोड़ के बाकी सारा फिल है, यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे टिक करना है आपने, और यहाँ पे ऐड। और यहाँ पे देखिए हमारा काम जो है ना वो तकरीबन फिनिश्ड हो गया, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपने जो है ये कोड जो है वो दे देना है। तो मैं आप यहाँ पे कोड देता हूँ 5MTKVV, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कोड दिया और यहाँ से नेक्स्ट, ठीक है। अब हमारा काम जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। ये हमारा लास्ट स्टेप है। जी हाँ, बिल्कुल ये हमारा लास्ट स्टेप है। यहाँ पे आपने अपनी प्रॉपर्टी का एड्रेस दे देना है, ठीक है। तो मैं लाहौर दे देता हूँ। आपका जो भी है आपने वही देना है, वो चीज़ें आपने खुद देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लाहौर दे दिया, ठीक है। ये जो है ना दोस्तों, अब इस चीज़ के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये चीज़ है, अगर आपका 60 लाख, मतलब 60 लाख का एग्रीमेंट करते हो और उसके अंदर अंदर आपका जो एग्रीमेंट है 60 लाख के अंदर अंदर कोई भी है, मतलब लेन देन जितना भी है वो 60 लाख है। कोई जगह खरीद रहे हो वो भी 60 लाख के अंदर है, यहाँ कोई किसी को पैसे दे रहे हो तो वो भी 60 लाख के अंदर है। तो उसका यहाँ पे आपने फिर 60 लाख अमाउंट देनी है, तो आपका 1200 रुपये वाला स्टाम्प पेपर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी इससे ज़्यादा है तो भी आप इसी स्टाम्प पेपर को यूज़ कर सकते हो, ये लीगल है। लेकिन अगर आप चाहो कि ये मैं प्रॉपरली इसको ठीक करूं, तो आप उतनी अमाउंट यहाँ पे दोगे। लेकिन मिनिमम जो अमाउंट है वो आपने 60 लाख देनी है। उससे ये है कि आपका 1200 रुपये वाला स्टाम्प पेपर जो है वो आप रिसीव कर पाओगे। अगर 60 लाख से कम दोगे तो वो 1200 रुपये वाला नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने 60 लाख देना है, एक छः और छः आगे सिफर, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से ये लॉजिक है इसका। तो बस यहाँ पे आपने नेक्स्ट करना है और हमारा स्टाम्प पेपर जो है तैयार है। वो ये देखें, स्टाम्प ड्यूटी टोटल पेएबल अमाउंट
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप अपनी जो तफसील है ना वो चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा स्टाम्प पेपर 1200 है, अमाउंट फॉर ड्यूटी जो है वो कैलकुलेशंस। तो यहाँ पे ये मैंने 60 लाख दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी पूरी तफसील जो है वो देख सकते हो। अगर आपने कुछ चेंज करना है तो आप बैक जाके चेंज कर सकते हो, अदरवाइज़ को सेव कर सकते हो। ठीक है, सेव करने पे ये आपका जो है चलान नंबर है, आपको चलान प्रिंट का चलान लेना है। ठीक है, प्रिंट चलान। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो चलान है वो आ जाएगा। तो ये अपलोड हो रहा है, तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पे मेरा जो चालान है वो आ चुका है। तो दोस्तों आपने इस चालान को बैंक ऑफ पंजाब में लेके जाना है और वहाँ से आपका जो आपको स्टाम्प पेपर मिल जाएगा। और एक कॉपी वो अपने पास रख लेगा और एक कॉपी जो है वो आपको दे देगा स्टाम्प पेपर के साथ। तो यहाँ पे सेकंड पार्टी, फर्स्ट पार्टी, ठीक है, और एजेंट भी मैं ही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1200 रुपये वाला स्टाम्प पेपर है और यहाँ पे भी 1200 रुपये वाला स्टाम्प पेपर है। मैं आपको बता दूँ कि ये 10 दिन के लिए ही वैलिड होता है ना। 10 दिन के लिए मुझे लगता है ये वैलिड होता है, 24/10/2019 से 4। हाँ जी बिल्कुल दोस्तों, ये चालान जो है ना 10 दिन के लिए वैलिड है, मतलब आप 10 दिन तक इसको यूज़ कर सकते हो। 10 दिन के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। अगर 10 दिन तक आप स्टाम्प पेपर नहीं लेते हो तो आपको एक नया चालान बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने इस चालान को बैंक ऑफ पंजाब में लेके जाना है और वहाँ से आपका जो आपको स्टाम्प पेपर मिल जाएगा। और एक कॉपी वो अपने पास रख लेगा और एक कॉपी जो है वो आपको दे देगा स्टाम्प पेपर के साथ। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।